पुराने समय में एक बड़ा ही सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बड़ा ही धर्मात्मा, उदार और प्रजा को प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर व्यवस्थाएं करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाता। उसने एक नया कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने के लिए अपराधी को देश निकाले की सजा दी जाएगी। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुष्ट आत्माओं को राज्य से निकाल बाहर किया गया। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार वही अपराध राजा से हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा था सच्चा। अगले दिन राजा राज दरबार में बहुत दुखी मन से उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना अपराध सुनाया। उसने कड़े शब्दों में यह आदेश दिया, मैं अपराधी हूँ और मुझे इस अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद ने इतने धर्मात्मा राजा को सजा देना नहीं चाहते थे, राज्य से निर्वासित करना नहीं चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मैं ही नियमों का पालन नहीं करूंगा तो प्रजा नियमों का पालन क्यों करेगी, इसलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अंततः राज दरबार में यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य की प्रजा में से ही किसी को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक नया राजा न चुन लिया जाए तब तक उसी राजा को राज्य संभालने के लिए विवश किया गया, और ये बात उस राजा को मजबूरन माननी भी पड़ी। उस जमाने में आज के समय की तरह चुनाव प्रक्रिया नहीं थी। उस समय में व्यक्ति के गुणों को देखकर जिसमें सबसे अधिक योग्यता होती उसे राजा बनाया जाता था। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना ही वहाँ का मंत्री भी बुद्धिमान था। उसने नए राजा के चुनाव का दिन निश्चित किया और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो भी इस निश्चित दिन को सुबह 10 बजे राजमहल में सबसे पहले आकर राजा से मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरीली पहाड़ी पर मुख्य शहर से लगभग 2 मील की दूरी पर जरूर था, लेकिन उस महल के सभी दरवाजे खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। राजा की बैठने की जगह भी खुले में थी और वो घोषणा के दौरान सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दी गई थी। राजा के चुनाव से पहले मंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। सभी प्रकार के आराम और भोग विलास की व्यवस्थाएं पूरे शहर में जगह जगह करवा दी गई और उन्हें लेने की सभी को छूट थी। किसी से कोई कीमत नहीं ली जाएगी, सब कुछ मुफ्त में ही था। कहीं मेवे मिष्ठान के भंडार खुले हुए थे तो कहीं खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बिछे हुए थे तो कहीं सुंदर वस्त्र आभूषण मुफ्त में मिल रहे थे। सुंदर युवतियां लोगों के सेवा सत्कार के लिए खड़ी हुई थीं। राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत के गिलास लेकर खड़े हुए थे। इत्र के छिड़काव और चंदन की महक से पूरा शहर महक रहा था। शहर की हर एक गलियां ऐसे सजी हुई थी जैसे मानो कोई राजमहल हो। चुनाव के दिन सुबह से ही राजमहल के दरवाजे खोल दिए गए थे और लोगों को उस सजे हुए शहर में जाने की अनुमति दे दी गई। जब लोग शहर में घुसे तो सजे हुए शहर को देखकर दंग रह गए। मुफ्त के शरबत और दूध हर कोई पीने लगा। किसी ने मिठाई की दुकान पर अपना आसन जमाया तो कोई सिनेमा देखने जा बैठा। कुछ मुफ्त के गहने और कपड़े पसंद करने लगा। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार उपभोग करने लग गए। 2 दिन पहले ही सभी प्रजाजनों को घोषणा करके बता दिया गया था कि राजा से मिलने का समय 10 बजे का है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का अधिकार नहीं माना जाएगा और सुख सामग्री का मेला सिर्फ कुछ ही समय का है, फिर इसे हटा दिया जाएगा। शहर का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे बार बार ये बातें ना बताई हों, और सभी ने कान खोलकर ये सारी बातें सुन भी ली थी। लेकिन शहर की सजावट और सुख सामग्री ने सभी का मन ललचा लिया था। किसी का भी उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। राज मिलने की बात को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। कुछ सोच रहे थे कि दूसरे को जाने दो, मैं भागकर उनसे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ सोच रहे थे अभी तो बहुत समय बाकी है। कुछ सोच रहे थे कि पता नहीं राज मिले या ना मिले,
ये वस्तुएं मुफ्त की हैं, इन्हें ही ले लो। कुछ तो राज मिलने की बात का मजाक उड़ाने लग गए कि ये अफवाह तो इसलिए उड़ाई गई है कि हम यहाँ मिल रही सुख भोग वस्तुओं को ना ले पाएं, इस शहर के सुखों का आनंद ना उठा सकें। पूरी भीड़ में से एक दो ने ही हिम्मत की और शहर से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर चलने पर महल के पथरीले रास्ते, पहाड़ी की ऊंचाई और शहर की सजावट ने उनका मन बदल दिया और वो उल्टे पांव शहर वापस चले आए। सारा नगर सुख भोग के संसाधनों में डूब चुका था। किसी को भी समय का ख्याल ना रहा। 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल ना पहुंच पाया। बेचारा राजा दरबार लगाकर अकेला बैठा रहा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल सफल रही। जब राजा से मिलने कोई नहीं आया तो मजबूरन उसी राजा को राज्य का कारभार संभालना पड़ा। ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन ये मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो अपने छोटे छोटे भोगों के लिए अपने जीवन के लक्ष्य और अपने उज्जवल भविष्य की आहुति देते हैं। हम में से सबको पता है, ठीक उस प्रजा की तरह, कि लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, लेकिन फिर भी हम उस समय को छोटे और झूठे सुखों के लिए बर्बाद कर देते हैं। विद्यार्थी को लगता है अभी तो बहुत समय पड़ा है पढ़ाई के लिए, मैं बाद में पढ़ लूँगा, और वह अपना समय फ़ोन चलाने, लोगों से गप्पे मारने, इंस्टाग्राम चलाने जैसे छोटे छोटे सुखों में बर्बाद कर देता है। और जब समय हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगता है। आखिर सब कुछ जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। और ये नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी गंभीरता से अपनी आदतों को नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे छोटे मज़े चखने की छूट दे देते हैं, इसलिए ये कभी भी दूर के बड़े आनंद को प्राप्त करने के प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। हर काम के लिए समय सीमित है क्योंकि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है।